हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ बात करते हैं हम प्रीवियस डे की। तो प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग कैसे क्या आज की ट्रेड वगैरह का हमने कैसे क्या प्लान किया था वो चल के समझेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस डे को ओपन कर लेते हैं। तो प्रीवियस डे में क्या हो रहा था, मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन होता है। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से डाउन साइड आया, देन मार्केट अप साइड की ओर में निकला हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज हमने कैसे क्या ट्रेड वगैरह बनाई है, कैसे क्या प्लान किया है वो चल के समझेंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग में क्या हुआ कि हमें कहीं इस लेवल के आसपास मार्केट की ओपनिंग देखने को मिलती है। ओपनिंग के साथ साथ मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम करता है, जो कि 53,200 के साइकोलॉजिकल नंबर को निकालता है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो रहा था, मार्केट ने थोड़ी सी एक पॉज लिया। पॉज लेने के बाद में मार्केट क्या कर रहा है कि बढ़िया सी रेड कैंडल देखने को मिली हमें। ठीक है, बट क्या हुआ कि हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे। वेट हमें नहीं करना चाहिए, इसी कैंडल के आसपास में हमें एंट्री बना लेनी चाहिए। तो हमें इजीली टारगेट देखने को मिल जाता है, कहीं इस लेवल के आसपास में हमें 100 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। बट क्या हुआ कि हम थोड़ा सा लेट हो गए, कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री बना पाए। एंट्री बनाने के बाद मार्केट ने कुछ प्रॉफिट भी दिखाए, ऑलमोस्ट देखा जाना 50% के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को मिल गया था। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनाई। ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ने क्या हुआ कि उसके बाद सडनली रेड कैंडल ही बना दी। तो हम लॉस में आ गए थे, लॉस के बाद प्रॉफिट में आए। प्रॉफिट के बाद फिर मार्केट ने डाउन साइड की जगह ना जा करके अप साइड में जाना ठीक समझा। ठीक है, देन मार्केट ने हमारा एसेलेट कर दिया। तो ये ट्रेड वाइज देखा जाए और डायरेक्शन वाइज देखा जाए ना, तो हमारी इसमें जो एंट्री की मिसिंग है वो है, हमने लेट एंट्री बनाई हुई है। ठीक है, बाकी का डायरेक्शन हमारा क्लियर है, क्योंकि हमें डाउन साइड की पोजीशन बनानी थी और डाउन साइड के हिसाब से मार्केट गया भी। या फिर हमें ऐसा सोचना चाहिए था कि मार्केट यहाँ से हमें 100 पॉइंट दे दे, यहाँ पे हमें कितना भी प्रॉफिट मिल जाए हमें लेकर के बाहर निकलना चाहिए। ऑलमोस्ट हमें 50-70% के आसपास तक का प्रॉफिट देखने को मिल गया था। तो 70% का प्रॉफिट लेने के बाद हमें मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए। ठीक है, बट कुछ किया नहीं जा सकता है। उसके बाद मार्केट में कुछ टाइम मार्केट ने रिट्रेसमेंट करने का मूड बनाया। मूड बनाने के बाद मार्केट होल्ड कर रहा। होल्ड करने के बाद में निफ्टी के अंदर एक बढ़िया रेड कैंडल देखने को मिली कहीं इस लेवल के आसपास में, वो भी हम चल के देख लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर हमें कहीं इस लेवल के आसपास, यानी कि इस कैंडल के आसपास में मार्केट इन लेवल्स वगैरह को भी मार्केट निकाल चुका था। ठीक है, उसके बाद में बढ़िया रेड कैंडल देखने को मिली। यहाँ भी मार्केट इन लेवल्स वगैरह को भी निकाल चुका था। देन और मार्केट ने रिट्रेसमेंट का भी टाइप का भी बनाया हुआ था। ठीक है, उसके बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद में सेकंड ही कैंडल पे हमारा ऐसा लेट कर दिया। उसके बाद मार्केट में देखा जाए ना, तो ऑलमोस्ट इसके आसपास से रिजेक्शन लेते हुए दिख रहा था। तो उसके बाद हमें इसमें रेड कैंडल का वेट करना चाहिए, बट हमने वेट नहीं किया, ये हमने गलती की। उसके बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दी। ठीक है, देन मार्केट ने हमें एसएल फिर से हिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट अपसाइड की ओर निकल गया, कहीं इस लेवल के आसपास में हमारा अपसाइड का मूड बन गया था। और अपसाइड का मूड बनने का रीज़न ये है कि हमारे पास में ये साइकोलॉजिकल नंबर था, इस वजह से हम अपसाइड का प्लान बना रहे थे। बट क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद देखा जाए ना, तो मार्केट में एक बढ़िया रेड कैंडल देखने को मिली। तो हम कहीं इस लेवल के आसपास मार्केट से बाहर हुए, देन हमने एंट्री को चेंज किया कहीं इस लेवल के आसपास में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ भी हमें देखने को मिली अच्छी खासी रेड कैंडल। तो उसके हिसाब से हमें डाउन साइड का ही प्लान बनाना चाहिए था। तो इस कैंडल के बाद में हमने कहीं इस कैंडल पे ट्रेड बनाने का प्लान बनाया। देन मार्केट में हमने ट्रेड भी बनाई हुई है। बट क्या हुआ कि हमारा छोटा सा एसएल होने की वजह से मार्केट में हमें, इसमें देखा जाए ना स्पॉट चार्ट पर, तो हमें एस एल हिट नहीं हुआ है। ठीक है, बट प्रीमियम में हमारा एस एल हिट हो चुका था, इन लेवल्स वगैरह को भी निकाल चुका था। तो इस वजह से हमें मार्केट में एस एल लेकर के निकलना पड़ा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना, तो हम इस कैंडल के बाद में अगर हमारी एंट्री में जो एस एल हिट नहीं होता, तो इजीली हमें टारगेट भी देखने को मिल जाता, जो कि अच्छा खासा हमें प्रॉफिट भी देखने को मिल जाता। सारे लॉस कवर करते हुए हमें प्रॉफिट में ही आ जाते। ठीक है, उसके बाद में हमने 10 बजे के बाद में कुछ ट्रेड वगैरह पंच की हैं। 10 बजे के बाद में जैसे ही हमें लगा कि यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट कर देगा कहीं इस लेवल के आसपास से, तो कहीं न कहीं हमें डाउट हो रहा था कि यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट ना कर करके मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस वगैरह को भी क्लियर कर सकता है, इन साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे भी आ सकता है। बट ऐसा कुछ किया नहीं। देन मार्केट ने फिर से एसेलेरेट कर दिया। उसके बाद में फिर एंट्री बनाई। उसके बाद सेकंड कैंडल पे फिर से एसेलेरेट कर दिया। इसके बाद हमने मार्केट में जाना सही समझा, क्योंकि आज गुरुवार था। गुरुवार के दिन हमारा जो लॉस होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या होता है कि निफ्टी की जो एक्सपायरी डेट रहती है इतना, तो उसमें हमारा प्रीमियम की वजह से हम ओवर ट्रेड वगैरह कर देते हैं। तो जो हमारा
अभी तक का लॉस जो देखने को आ रहा है ना, वो सारा का सारा सिर्फ एक ही वजह से हुआ था, वो है एक्सपायरी, ठीक है। तो गुरुवार के दिन तो हम वैसे भी अवॉइड करना सही समझते हैं, उसके बाद में हमें अवॉइड करना भी चाहिए, ठीक है। बट हमने आज एक मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या कर दी कि हमें नंबर ऑफ टू ट्रेड के आसपास में पंच करना चाहिए, उसके बाद सिस्टम लॉक कर देना चाहिए। बट क्या हुआ कि पहली एंट्री के अंदर हमने कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हुए थे, इस वजह से हमने सेकंड और थर्ड कैंडल का मतलब सेकंड एंड थर्ड एंट्री बनाने का प्लान बनाया, और जो छोटा मोटा लॉस हो गया था उसे कवर करने के चक्कर में हमने इसको बनाया, क्योंकि हम सोच रहे थे कि 900 रुपये के आसपास तक का लॉस पहुंचा है, तो इजीली हमें एक कैंडल भी बनती है ना, तो 900 रुपये के आसपास में हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा और हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल के चले जाएंगे। उसी वजह से हमने कहीं इस लेवल के आसपास में, जैसे ही हमें इसमें भी एसएल देखने को मिला है, उसके बाद इसमें एंट्री बनाई है, ऐसे करके रिवेंज ट्रेडिंग वगैरह कर दी, जिस वजह से हमने नंबर ऑफ ट्रेड देखी जाए ना तो 7 ट्रेड के आसपास में पंच कर दें, ठीक है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और रूल्स के अनुसार हमने पर डे का डिसाइड भी करके रखा है कि 2 ट्रेड के आसपास बनानी चाहिए, बट हमने हमारे रूल्स को फॉलो नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब चल के देख लेते हैं नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह हमने कितनी क्या बनाई है, वो चल के चेक करेंगे। तो ऑर्डर बुक को ओपन कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड की जो बात करी जाए, जिसमें एक रिजेक्ट ऑर्डर है, उन सबको हटाने के बाद में 7 ट्रेड के आसपास में हमने पंच की हुई है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या निकल के आया है, वो चल के चेक कर लेते हैं। तो आज का जो लॉस निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 1491 रुपये के आसपास में। हालांकि मार्केट ने हमें मॉर्निंग में पहली ट्रेड के अंदर 1200 1400 रुपये के आसपास तक का प्रॉफिट दिखाया था, जो कि हमें ऑलरेडी लॉस करते हुए आ रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट को बुक करके मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए था। बट हमने प्रॉफिट को बुक ना कर करके वेट किया, वेट करने के बाद में ट्रेड पंच की, तो जो 1400 का लॉस प्रॉफिट था उसे लॉस में तो कन्वर्ट किया ही किया, साथ में 1491 रुपये का लॉस भी कर लिया, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था ऐसा कुछ, ठीक है। तो मिस्टेक तो की है, मिस्टेक अच्छी खासी कर दी, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें रूल्स के अनुसार चलना चाहिए, या तो दो ट्रेड या फिर लॉस बुक करके मार्केट से बाहर हो जाओ, ठीक है। बट कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि लॉस तो कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के डे टारगेट वगैरह चेक करते हैं। तो चलिए चल के डे टारगेट वगैरह देख लेते हैं। तो आज है 17 तारीख, हमने 1491 रुपये के आसपास का हमने लॉस किया हुआ है, ठीक है। तो डे टारगेट देखते हैं। तो डे टारगेट में नंबर ऑफ टू ट्रेड के आसपास में पंच करना चाहिए, बट हमने 7 ट्रेड के आसपास में पंच कर दी, इस वजह से हमने इसमें रेड सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। एसएल हमें 900 रुपये तक का रखना चाहिए, बट हम 1400 रुपये के आसपास तक ले जा चुके हैं, क्योंकि इस वजह से भी हमने इसमें रेड सिंबल दिया, क्योंकि सेकेंड रू जो टारगेट था हमने वो भी अचीव करने के बाद में भी हमने लॉस को बुक कर लिया, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 2000 का प्रॉफिट के। प्रॉफिट तक हमें ठीक ठाक देखने को मिल गया था, बट हमारी एंट्री लेट होने की वजह से हमें आराम से इजीली टारगेट देखने को मिल जाता, बट हमने एंट्री लेट बनाई, और हमें कहीं ना कहीं ये डिसाइड करके रखना चाहिए, यहाँ से हमें 100 पॉइंट चाहिए, बस कुछ हो जाए, बट हम लेट हो गए, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन की बात की जाए ना, डायरेक्शन हमारा कहीं से लेके कहीं तक गलत नहीं है, क्योंकि इस लेवल के आसपास में हमें एंट्री बनानी चाहिए, उसके हिसाब से मार्केट काम किया हुआ है, ठीक है। इस हिसाब के यहाँ पे देखा जाए ना, तो यहाँ से भी मार्केट ने हमें बढ़िया सा प्रॉफिट देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा ऐसा लेट नहीं होता तो इजीली टारगेट देखने को मिल जाता, ठीक है। बट उसके साथ साथ में ये ट्रेड वगैरह भी हमने कन्फर्म के मेसन के साथ में बनाई, बट ये वाली जो ट्रेड है ना, वो हमने बिल्कुल गलत बनाई है, ठीक है। उसके बाद में ये वाली ट्रेड देखी जाए ना, तो ये लालच में आकर के ट्रेड बनाई, और बाकी की जो 2 ट्रेड देखी जाए ना, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बिना कोई रीज़न के, बिना कोई कुछ करे ट्रेड पंच करनी, बस ये सोच कर के मार्केट यहाँ से गिरी जाएगा इस हिसाब से, जो कि हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए था। हालांकि एक प्रकार से देखा जाए ना कहीं मार्केट इस लेवल के आसपास में सपोर्ट लेट दिख रहा था, इस वजह से भी हमने डाउन साइड का जाने का प्लान किया हुआ था, ठीक है। बट ऑलरेडी मार्केट अपसाइड के ट्रेंड में चल रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं डाउन साइड की ट्रेड ना पंच करके हमें अपसाइड की ट्रेड बनानी चाहिए, ठीक है। अब डायरेक्शन के बाद में हम बात कर लेते हैं नो ट्रेड आफ्टर 10 AM। ये जो 2 ट्रेड बनाई हुई है ना, ये हमने 10 बजे के बाद बनाई है, इस वजह से हमने इसमें रेड सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। एंट्री की टाइमिंग की बात की जाए ना, तो इनकी जो एंट्री की टाइमिंग, ये वाली की एंट्री की टाइमिंग गलत है, ये वाली की भी एंट्री की टाइमिंग गलत है, ठीक है। ये वाली एंट्री की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि इसमें हमें ग्रीन सिंबल नहीं देना चाहिए, क्योंकि एंट्री की टाइमिंग हमारी परफेक्ट होती ना, तो हमें पहली ट्रेड के अंदर प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।